जय श्री श्याम बेटा। मैं आपको कैपिटल एडजस्टमेंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कैपिटल एडजस्टमेंट क्या है कि ऐसा हो सकता है कि न्यू पार्टनर जो आ रहा है, कौन आ रहा है बेटा? न्यू पार्टनर। ए और बी पार्टनर है, सी न्यू पार्टनर आ रहा है। मेरा ये एग्जांपल है, ठीक है। ए और बी ने कहा एक काम करते हैं। ए कहता तेरी कैपिटल कितनी कहता है 1 लाख, बी कहता तेरी कितनी कहता मेरे 50,000 है। कहते एक काम करते हैं, पर पैसे की जरूरत होती है। सी न्यू आ रहा है ना। कहते उसको कहते तो कैपिटल तो 3 लाख ले गया, मतलब खुद की 1 लाख और दूसरे की कितनी 50,000, और उसके ऊपर क्या थोप रहे हैं, तो कैपिटल कितनी ले गया 3 लाख। न्यू पार्टनर भी पढ़ा हुआ था, प्रोफेशनल था बेटा, कॉमर्स का स्टूडेंट था। कहते 3 लाख बिल्कुल ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलो सर, आप जो बोलोगे वो ले आऊंगा, बट ये ध्यान से सुनना, जितनी कैपिटल मेरी होगी ना उतनी आपकी भी होनी चाहिए। मतलब 3 लाख मेरी है तो आपकी भी 3 लाख होनी चाहिए। अब ये तो हो गया लॉजिकल गलत, ऐसे तो वो बोल नहीं सकता। वो ये कह सकता है कि जिस रेशियो में अपने पार्टनर है, किस रेशियो में, जिस जो भी रेशियो होगा एक्स वाई जेड, जिस रेशियो में अपने पार्टनर है उस रेशियो में क्या होनी चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए। मान लीजिए इनका रेशियो जो था वो 2:1:3 था। 2 रेशियो मान लीजिए पार्टनर थे 2:1:3 में, ठीक है। अब सी की कैपिटल, सी से बोलते कि 3 लाख रुपए कैपिटल ला। अब ध्यान से सुनना, हम अब दो कंसेप्ट होते हैं कि किसकी कैपिटल को बेस मानना है। अगर न्यू पार्टनर की कैपिटल दे रखी हो, किसकी बेटा, न्यू पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी हो, तो इसका मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट न्यू पार्टनर की नहीं करनी। न्यू पार्टनर की तो कैपिटल दे दी, किसकी करनी है, ओल्ड की करनी है। मतलब बेस किसको बनाना है, न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस बनाना है। मैं लिखवा देता हूं, लिख लो बेटा, भूल जाओगे 5 मिनट लगेंगे। एक पहला केस फर्स्ट लिखो, प्लीज लिख लेना, रिक्वेस्ट है आपसे, पूरे साल नहीं कहा मैंने आपको। एडजस्टमेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स adjustment of old partners capital account on the basis of new or incoming partner। लिख लेगा, एडजस्टमेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, मतलब ध्यान सुनो, हम ओल्ड पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करेंगे, किसको आधार बना के, न्यू और इनकमिंग एक ही मतलब होता है बेटा, ठीक है। न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस बना के, ठीक है। इसमें आपकी बुक में ना 5 स्टेप दे रखे हैं। कितने स्टेप दे रखे हैं, 5। मैं कोई स्टेप नहीं लिखवाऊंगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कैसे करेंगे। बेटा होता क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे होगा, ए और बी, ठीक है। इनकी जो कैपिटल है, क्या बेटा, कैपिटल, इसकी कितनी बताई थी मैंने, 1 लाख है, और इसकी कितनी है 50,000, ठीक है। और क्वेश्चन वाला बोलता है जनरल रिजर्व पड़ा इनके पास 20,000, क्या पड़ा बेटा, जनरल रिजर्व पड़ा 20,000 रुपए, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है 10,000। अब करो, अब होता क्या सुनो बेटा, इनकी कैपिटल ये है, बिल्कुल सही है। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, और उसको टोटल कैपिटल को गुरमीन बेटा टारगेट कैपिटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टारगेट कैपिटल, ठीक है। उसे हम टारगेट कैपिटल भी बोलते हैं, कोई डाउट है तो बोल दो।
ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालो बेटा टारगेट कैपिटल। टारगेट कैपिटल या इसका नाम क्या है, टोटल कैपिटल। ठीक है, कैसे? सी को हमने बोला कि आप सी पार्टनर ये एबीसी, सी को बोला कि तू कितने रुपए लेके आएगा, 3 लाख। एडिशन पे कितने रुपए मंगाए सी से हमने, बोलो कितने मंगाए, 3 लाख। बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो टारगेट कैपिटल निकालेंगे, सी लेके आएगा 3 लाख रुपए। कितने लेके आएगा, 3 लाख। अच्छा, अब फर्म की टोटल कैपिटल निकालो। देखो बेटा 3 लाख रुपए ये कैपिटल आएगा, ठीक है। इसका रेशियो क्या है, सी का 3:6। बोलो बेटा 2 + 1 3 और 3 6, 3:6 ही है। तो ये 3 लाख कैपिटल डिवाइड बाय 3 इंटू डिवाइड बाय 6 आएगा, ये 6 यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो बात बताइए आपको, समझ आ गया? तो इसकी मतलब कितनी कैपिटल आ गई फर्म की, 6 लाख। मतलब अगर आप सी से 3 लाख रुपए मंगा रहे हो तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 6 लाख होनी चाहिए। और लॉजिकल भी है, ये रेशियो में लिखा हुआ है 2:1:3। बताओ सी का कितना हिस्सा है फर्म में, 50%। बोलो ये समझ में आ रहा है? 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 में से 3 किसके हैं? अब ये समझ लो नॉर्मली 6 रुपए फर्म कमाएगी तो 3 रुपए किसके हैं, सी के हैं। मतलब 50% सी ले रहा है। बोलो बेटा समझो। तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ए का परसेंटेज में निकालना रेशियो मान लो तो 2/6 इंटू 100 कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा। बी का निकालना तो 1/6 इंटू 100। मैं एडवांस सिखा रहा हूँ, जरूरत नहीं है, बता रहा हूँ आप रेशियो में निकाल लो, परसेंटेज में निकाल लो, है ना बेटा। अपने करेंगे चौथा हिस्सा तेरा है, तीजा हिस्सा तेरा, दूजा, वो अपने देसी लैंग्वेज में वही चीज ये इसमें बेटा। ये 2/6 का मतलब क्या हुआ कि 2/6 का मतलब क्या हुआ, 1/3 होगा बेटा। 2/6 को काटो 2 की टेबल से मतलब तीसरा हिस्सा है इसका। टोटल प्रॉफिट में कौन सा हिस्सा है, थर्ड, 1/3 हिस्सा है। और 1/6 का क्या मतलब हुआ, छठा हिस्सा। मतलब टोटल प्रॉफिट होगा 6वां हिस्सा है इसका। समझ रहे मेरी बात को? परसेंटेज में निकाल लो, वैसे निकाल लो। अपने खेत में नहीं पांचिया नहीं रखते, पांचिया बोलते हैं जिसको अपने, वो क्या कर रहा सारा काम करता है बना, ठीक है। जो फसल होगी उसके 5वां हिस्सा दे देंगे हम उसको। एक होता है आध पे देते बने, आध पे क्या होता है, जमीन हमारी है, सारा खर्चा उसका है। जब फसल निकलेगी आधी फसल वो ले जाएगा, आधी मैं लैंड मालिक हूं, मैं लेके चला जाऊंगा। समझ रहे मेरी बात को? चलिए, तो अगर ये होगी टारगेट कैपिटल आ गई 6 लाख, तो फर्म की कैपिटल 6 लाख होनी चाहिए। अगर फर्म की टोटल कैपिटल 6 लाख होनी चाहिए तो अब ध्यान से सुनना, तो 6 लाख, तो एज कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ए की कैपिटल होनी चाहिए 6 लाख। ए का रेशियो क्या है, 2/6। कितनी होनी चाहिए बेटा बताओ, 2 लाख होनी चाहिए ए की कैपिटल। सी कहता मैं 3 लाख ले आऊंगा, लेकिन तेरी भी कितनी होनी चाहिए, 2 लाख। बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ये मैं आपको करा चुका हूं हालांकि उसमें एडमिशन रिटायरमेंट में। 6 लाख कितनी होनी चाहिए बताओ, 1/6। कितना होना चाहिए इसकी, 1 लाख। सी की 1 लाख होनी चाहिए। अब वही बात है, अगर कम है तो लाएंगे और ज्यादा है तो विड्रॉल कर लेंगे। याद है कराया था। और वो बोलता है कि कम ज्यादा को करंट अकाउंट में एडजस्ट करना है, तो मैंने कहा था बेटा करंट अकाउंट लिखेंगे। और फिर नहीं समझ में आया तो मैंने उसका तरीका बताया था, बेटा जिधर भी डिफरेंस हो टू बैलेंस सीडी लिख देना एक लाइन छोड़ के। याद है, टू बैलेंस सीडी लिख देना एक लाइन छोड़ के, और जिधर भी डिफरेंस उधर टू कैश या बाय कैश लिख देना, और करंट अकाउंट में एडजस्ट किया है तो टू करंट अकाउंट लिख देना। याद है वो, ठीक कराया हुआ है मेरा ये टॉपिक। तो ए की कैपिटल 2 लाख होनी चाहिए। अब चेक करते हैं ए की कैपिटल है कितनी। सर ए की कैपिटल तो 1 लाख है, नहीं, हमें लेटेस्ट अपडेटेड कैपिटल लेंगे, अपडेटेड अपडेटेड वर्जन लेना कैपिटल का। सर अपडेटेड, हाँ, ये जनरल जो ये भी ए और बी में बटेगा। जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है या जनरल रिजर्व है, वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो बांट लेते हैं, ये भी इनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। जनरल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी उनकी कैपिटल अकाउंट में जाएगा, पूरा जाएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन बोलता कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में 3,000 की लाइबिलिटी है तो फिर अपने 10,000 नहीं बांटते, फिर कितना बांटते, 7,000 बांटते। बोलो बात समझ आएगी नहीं, बोलो बच्चों, बोलो पक्का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बात मेरी, क्लियर होगी बात, बोलो ठीक है। तो सर ये कैपिटल, तो इनकी अपडेटेड कैपिटल लो। अब आपको पता है, यही निकाल देता हूं मैं, वर्कमैन
सॉरी पहले जनरल रिजर्व कितना था 20,000, वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में 2/3 किसका है, ए का, कितना है बेटा, ये इसको है ना आप इसको 18,000 मान लो, पॉइंट में नहीं आएगा ना, समझ गए मेरी बात। वी आर एज्यूम दैट जनरल रिजर्व कितना है 18,000 है, 2/3 कितना है बेटा 12,000, और ये किसका आएगा ए का, और 18,000 का 1/3 किसका है 6,000 किसका आ गया बी का। बोलो बात समझ आएगी नहीं, बांट दिया। ऐसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांटना है, ये 9,000 है, ये कितना है 9,000, क्यों लिखा है मैंने बदल दिया क्योंकि इजीली कट जाए। तो इसको जब बांटोगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर इसकी अगेंस्ट कोई लायबिलिटी होती तो उतना छोड़ के बांटते, याद है, यानी ये पॉइंट भूलते अपने, ये पॉइंट भूलते ही ये पॉइंट लिखने होते उस टाइम, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में कुछ नहीं बताता, पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर उसकी अगेंस्ट लायबिलिटी बताई हो तो उतनी लायबिलिटी छोड़ के फिर बांटेंगे, जितनी लायबिलिटी बताई है बेटा उतना कंपनसेशन रिजर्व नई बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे। याद आया। एक बताता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसमें पक्का क्वेश्चन आएगा, इसी के दोनों एग्जांपल दिए मैंने आपको 48 और 49। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में कुछ नहीं कहा, पूरा बांट लो। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है कि इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में 10,000 और अंदर लिखा हुआ है कि इसकी मार्केट वैल्यू आज 8,000 है, कितनी है, मतलब ये 10 का नहीं कितने का 8, तो 2,000 का हमें क्या हो गया लॉस हो गया। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा था जो भी था XYZ, मान लो 5,000 था, तो 2,000 का लॉस है। तो अब वर्कमैन कंपनसेशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना बचा, 3 बचा, मतलब लॉस को कंसिडर करने के बाद जो बचेगा वो बांटेंगे। बताया था या नहीं बताया था, आप करोगे तब आ जाएगा बेटा, कर लो प्लीज, 2 दिन रह गए अब। तो 9,000 को जब बांटोगे बेटा तो एक हिस्से में क्या आएगा 2/3 कितना है बताओ 6,000 एक हिस्से में, और 9,000 का 1/3 कितना आ गया 3,000, ये किसके हिस्से में आएगा बी के हिस्से में। मतलब एक ही हिस्से में जनरल रिजर्व आएगा 12,000 और ये 6,000 ही आएगा, तो टोटल कितना आएगा बताओ 12 और 6 18। बोलो बात समझ आएगी नहीं। तो ए की कैपिटल इतनी होनी चाहिए, और एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है, एग्जिस्टिंग कैपिटल ए की कितनी है 1 लाख, प्लस इससे कितना है 12 और 6 कितना है बोलो बता 18,000, तो बताओ टोटल कितनी होगी 1,18,000। बोलो बात समझ आ गई नहीं आएगी, ठीक है। बी की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है, एग्जिस्टिंग बी की 50,000, तो ये कैपिटल दी, और बी के हिस्से में कितना है 6,000 और 3,000 कितना आया 9,000, तो बी की कितनी आ गई 59,000। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैंने एक तरीका बताया था, अब आप क्या करना, इसकी कैपिटल 2 लाख होनी चाहिए, है कितनी 1,18, कितनी कम है बेटा बताओ 82, 82,000 शॉर्ट है इसकी कैपिटल, क्या बेटा इसकी शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब ये लाएगा, समझ आ गया। और इसकी 1 लाख होनी चाहिए, है कितनी 59, कितनी शॉर्ट है इसकी 41,000, इसकी भी शॉर्ट है। अगर ऐसा भी हो सकता था कि इसकी 59 की बजाय इसकी 120 आ जाती, तो इसकी 20,000 क्या होती एक्सेस, तो ये विड्रॉल कर लेता। अब शॉर्ट है मतलब लाएगा, सीधी सी बात है, लाएगा तो एंट्री पता ही है, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, तो ए के कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे बाय कैश ए के कॉलम में, बी लाएगा तो बाय कैश और बी के कॉलम में, समझ आ गया। अब टू बैलेंस सीडी पता क्या आएगा, ये आएगा, अगर किसी में दिमाग है तो वैसे कर लेगा वो, सीडी आ जाएगा उसका 2 लाख, और इसका सीडी कितना आएगा 1 लाख आएगा, क्योंकि हमने ये 2 लाख और 1 लाख बनाने के लिए तो उधर कैश लिखा है, तो सीडी बैलेंस यही आएगा, टाइम वेस्ट मत करना। और दूसरा तरीका कहता है जो लेटेस्ट कैपिटल आई उसको टू बैलेंस सीडी लिख लो, मतलब इसका कितना लिख लो 2 लाख और इसका कितना लिख लो 1 लाख, और डिफरेंस अपने आप बाय कैश और टू कैश लिख दो, याद आया, या तो ऐसे निकाल लो, लॉजिक समझ आता है, नहीं तो जितनी होनी चाहिए वो कैपिटल निकाल लो, आप निकाल ली, टू बैलेंस शीट लिखी जिधर कम उधर लिख दो, या यहां से कर लो, यहीं से पता लग जाएगा कम ज्यादा। यहां पर भी मैंने क्या किया है नई कैपिटल और पुरानी कैपिटल को क्या किया कंपेयर किया है, अगर कम है तो उधर लिख दिया, ज्यादा है तो इधर लिख दूंगा, यही बात होगा। वहां आप क्लोजिंग बैलेंस लिख दोगे तो कंपेयर अपने आप ही कर देगा, उसमें कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, बात समझ आएगी नहीं आएगी आगे समझ में, ठीक है गोविंद।